हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर चंडीगढ़, जो कि आपका 34 सेक्टर में एससीओ नंबर 112 100। कंपटीशन गुरु आपको टीचिंग के रिगार्डिंग कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा उसकी कोचिंग प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपके पास आपका सीटेट, आपका एचटेट, आपका पीटेट, केवीएस, देन आपके पास है आपका सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट। तो इन सब की कोचिंग हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो कोचिंग है बेटा वो बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन है आपके लिए। आप चाहे तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर एसटीओ नंबर 112 113 सेक्टर 34A में आप विजिट करके भी अपने किसी भी तरह के डाउट्स को आप अपने लिए सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर नाउ? आज की वीडियो में बेटा हमारे पास जो रिसेंटली अभी चंडीगढ़ का पेपर हुआ है जेबीटी का, जो कि आपका 10 दिसंबर 2022 को हेल्ड हुआ था। इसमें हमने आज रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस करना है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन थे और उनके किस तरह से आंसर निकाले। क्लियर है जी? अब देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आए थे ये बेसिकली सारे वो क्वेश्चन थे जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे। बस एक या दो क्वेश्चन छोड़ दो जिसकी हमने ना वैल्यूज क्लास में डिस्कस नहीं की थी, बाकी सारे क्वेश्चन वो थे जो क्लास में डिस्कस करते थे। यानी हम ये बोलते हैं कि आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम होगा, ठीक है जी, कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम होगा उसकी कोचिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बेसिकली जैसे अब एसएसए का आपका पीआरटी, टीजीटी, टीजीटी और ये वाला जेबीटी। ठीक है बेटा, इन सब की कोचिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए अगर आप चाहते हो कोई डेमो क्लास हो तो वो भी आप इस दिए हुए नंबर पे बेटा कॉल करके अपनी बुक कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न। देखिए अब आपको इस वर्ड पे जोर देना है, सेम पैटर्न मतलब एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, जिसको हम बोलते हैं सीरीज क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, जैसे आपको लिखा हुआ है 24, देन 60, 120, 210, देन क्वेश्चन मार्क। जहां पे क्वेश्चन मार्क है वो क्वेश्चन आपने बेटा सॉल्व करना था। तो हमने क्या किया, देखिए अगर आपको याद होगा सीरीज क्वेश्चन में बेटा बेसिकली सबसे पहले हम डिफरेंस को फॉलो करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स। ये जो डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स है ये आपको कंफर्म करता है सीरीज में पैटर्न क्या बनेगा। देखिए जैसे बेटा आपने यहां पे डिफरेंस देखा तो आपको यहां पे डिफरेंस आ गया 36, 60 माइनस 24। देन बेटा यहां पे डिफरेंस आया आपका 60, यहां पे आपका है 90। ठीक है, देखो यहां पे 36, 60 और 90 कोई भी पैटर्न डिफाइन नहीं कर रहा है, तो आपने फर्दर एक बार ये और करना है। जैसे देखो यहां पे करते हैं अगर आप, तो यहां आपका आ गया 24, यहां पे आ गया बेटा 30। तो देखो ये पैटर्न डिफाइन होगा कैसे, इनमें जो डिफरेंस है 6 का आ रहा है, तो नेक्स्ट डिफरेंस 6 में यहां पे क्या आना चाहिए बेटा 36 का। तो आपने ये 36 पहले 90 में ऐड कर दिया, देखिए 90 और ये 36, तो ये 6 और ये 12, मतलब 126 का डिफरेंस वो आपने यहां 210 में ऐड कर देना है। 210 126, तो आपने जब ये ऐड किया दैट इज द आंसर, बी ऑप्शन विल बी द आंसर। क्लियर जी? याद रखना जब भी फ्यूचर में सीरीज का सम आता है बेटा, एक तो होता है डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स और एक होती है फॉर्मेशन। ये दो वर्ड्स को ही सीरीज डिफाइन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सेम सीरीज में अब क्या गिवन है बेटा, आपको अल्फाबेट्स गिवन है, एन अल्फाबेट सीरीज इज गिवन। आपको लिखा हुआ देखिए Y W T P K E X देन क्वेश्चन मार्क है 2। ठीक है जी, देखो बेटा ये भी सीरीज का ही कंसेप्ट है। कैसे, आपने सबसे पहले ये जो आपके अल्फाबेट्स हैं इनकी आपने लिखनी है प्लेस वैल्यू। जो आप प्लेस वैल्यू को ऑब्जर्व करोगे तो आपको वो पैटर्न डिफाइन हो जाएगा। लाइक कैसे, देखो बेटा ये होता है आपके पास 25, ये 23, देन 20, 16, 11, 5। ठीक है, ध्यान से बेटा पैटर्न अब
इनके बीच में बेटा 2 का डिफरेंस है, देन यहां पे 3 का डिफरेंस, 4 का, 5 का, 6 का। तो बेटा आपने यहां पे 7 का डिफरेंस, देन आपने यहां पे 8 का डिफरेंस, ऐसे करना था। ठीक है, देखो यहां पे 7 का डिफरेंस है, तो x बेटा आपका होता है 24 पे। ठीक है, अब 5 से देखो ध्यान से बेटा कैसे, अगर आप ऐसे करते हैं, देखिए z y x, देखो ध्यान से बेटा, हमारे पास अब ये 26 है, ये हमारे पास 5, देन 24। वहां पे देखिए बेटा x आपको लिखा हुआ है 24। अब 24 से बेटा आपने यहां पे डिफरेंस लेके जाना था, तो बैक पे जाना। देखो यहां से हम करते हैं बैक पे बेटा, a b c d e f। देखो 24 से बेटा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका देखो e लिखा हो। क्लियर हुआ? सेम बेटा आपने 24 से लेके आओ 8 का डिफरेंस, देन आपने बेटा यहां लेके आना 9 का डिफरेंस, सो ऑन। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको जस्ट सीरीज के ही कंसेप्ट को दोबारा फिर फॉलो कराना। इसमें 2 का डिफरेंस है, देन 3 का, देन 4। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, देखिए क्वेश्चन, लॉइन इज रिलेटेड टू पावल इन द सेम वे बियर इज रिलेटेड टू। देखो ध्यान से बेटा, यहां पे जो लॉइन की चाल होती है ना, उसको लिखा हुआ है, तो इस तरह से हमने बताना बियर की जो चाल होती है उसे हम क्या बोलते हैं। तो बेटा ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। देखो अगर आपको 4 ऑप्शन ये वाले इनकी मीनिंग क्लियर हो तो ये बहुत इजी होता है। जैसे बेटा फ्रिक, लैम्बर्ट, स्ट्राइड और बाउंड। देखो बेटा ये जो होता है ना, इसका मतलब होता है छलांग लगाना, जंप जो आप करते हो। ठीक है, ये होता है डांस, ये होता है आपकी लिमिट, जिसे हम कहते हैं आपकी बाउंड। तो बेटा यही ऑप्शन बचा हमारे पास, तो दैट मींस बी इज द आंसर। ये बेसिकली जैसे लॉइन की जो चाल होती है उसको पावल बोलते हैं, इस तरह से बेटा बियर की चाल को हम लैम्बर बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फायर इज रिटन एज, फायर इज रिटन एज QHO, in the same way move is written as JMWE, in the same way आपने बेटा ओवर। देखिए ध्यान से बेटा, ये हमारे पास अगर आपको याद होगा जिन बच्चों ने कोचिंग ली थी, ये कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड टाइप है, टाइप सेकंड। उसमें हमारे पास क्या था कि अगर 2 वर्ड दे रखी है, उनके कोड दे रखे हैं, तो आपको थर्ड का निकालना है। तो जो 2 कोड है, अगर वो हमारे पास सारे वर्ड सेपरेट है, सिर्फ एक वर्ड उसमें कॉमन आ रहा है, तो कॉमन वाला पिक करना है। जैसे देखो बेटा हमारे पास F का Q कोड है, I का H, R का O, E का, तो सेम आपने यहां पे करना था। तो देखिए O का M, ठीक है, V का W, E का E और R का बेटा O। तो दैट मीन्स MWB ऑप्शन इज द। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन दीपक सेड हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, हाउ इज द जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक। देखो अगर आपको इस क्वेश्चन को इंग्लिश में थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, तो आपने बेसिकली क्या करना है, जब आपका क्वेश्चन पेपर ना उसमें आपको बाय लैंग्वेज होता है, मतलब आपको हिंदी में भी गिवन होता है, तो आप हिंदी में भी रीड करेंगे तो आपको काफी हद तक ये इजी हो जाता है। तो वो आपको समझना है कि वो हिंदी किस तरह से है। ठीक है, देखो जैसे सपोज करो बेटा ये दीपक है आपके पास, पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन दीपक सेड, दीपक ने यहां पे एक जेंटलमैन, दीपक सेड, दीपक ने इसके बारे में कहा, हिज ओनली ब्रदर, देखो इसका जो भाई है ये इसका ब्रदर है, इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। देखो फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, देखो मेरी जो डॉटर है, ठीक है, क्लियर। देखो
इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, डॉटर का जो फादर, ठीक है, यानी ये बेटा दीपक का ही फादर हुआ यहाँ पे ये। अब देखो रे, दीपक का फादर मतलब इसका दादाजी लगा, दादे का भाई कौन है मेरा, दादा लगेगा, तो दैट मीन्स अंकल इज द। क्लियर हुआ। जैसे देखो हिंदी में बेटा बोलते हैं इसको कि हिंदी में ऐसे था ये, उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। देखो सपोज करो ये मैं, ये मेरी बेटी डॉटर, ऐसे लिखा होता, उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। देखो मेरी बेटी के पिता का पिता, उसका ये भाई है, ठीक है। यहां पे दीपक बोल रहा है, देखो मेरी बेटी के पिता का इकलौता भाई है, तो दैट मीन्स ये दीपक हो गया, ये उसके पापा, ये उसका इकलौता भाई, ठीक है। तो क्या लगेगा बेटा, अंकल। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये हमारा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। कुणाल वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। हमने देखो याद होगा ऐसे, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो सपोज करो यहां पे है कुणाल वॉक 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो बेटा यहां से वो गया 10 किलोमीटर। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। देखो यहां से वापिस आया वो 6, यहां तक आ गया वापिस, ये 6 किलोमीटर वापिस आ गया। देन ही वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। देखो यहां से वो 3 गया ऐसे। हाउ फार इन विच डायरेक्शन ही इज रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो बेटा ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसकी रेफरेंस है, तो देखो यहां से था वो, तो यहां से वो ऐसे गया, ये नॉर्थ ये ईस्ट, तो कौन सा हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि देखो ये वाला। अब चेक करते हैं 5 वाला, देखो ध्यान से बेटा, ये पूरा 10 था, ठीक है जी। देखो ये डिस्टेंस पूरा आपका 10 था और आप यहां तक वापस आ गए 6, तो ये कितना बेटा 4। ये आपका 3 था बेटा, तो आपने ये निकालना है। तो देखो हमने क्या किया था, जब डायरेक्शंस करते हैं, डायरेक्शंस में आपके पास ये पाइथागोरस थ्योरम लगती है कि ये 4 है, ये 3 है और यहाँ पे 90 है, तो बेटा ये हाइपोटेन्यूज था, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो फॉर्मूला ये होता था। तो देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 9 और ये 16, दैट मीन्स कितना हो गया 25, तो ये 5 बी इज द। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इफ डिवाइड मीन्स प्लस, माइनस मीन्स डिवाइड, इनटू मीन्स माइनस एंड प्लस मीन्स इनटू, देन आपने ना इसका आंसर क्या आएगा। देखिए बेटा इसमें ना आपने फर्स्ट कंसेप्ट क्या याद करना होता है कि जो साइन उसने दे रखे हैं ना वो बड़े मिन्यूटली आपने समझने हैं, उसके बाद उसको यहां पुट करना है, फिर ये सॉल्व करना है। लाइक आपको लिखा देखो 36 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, ये ब्रैकेट में है, अपॉन में 4 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 16 डिवाइड बाय 1। देखो बेटा आपको लिखा हुआ है डिवाइड का मतलब है प्लस, तो जहां पे डिवाइड है वहां प्लस कर दो, देखो यहां प्लस आ जाएगा, ठीक है। देन माइनस का मतलब है बेटा डिवाइड, जहां पे माइनस है वहां डिवाइड कर देना है। देन माइनस का मतलब आपके पास है, सॉरी इनटू का मतलब है माइनस, यहां माइनस आ जाएगा, तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया। देखो पहले 36, अब बेटा इनटू देख रहे हैं यहां लिखा हुआ है, इनटू मींस माइनस, तो 36 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, माइनस लिखा हुआ देखो, माइनस मींस डिवाइड, डिवाइड बाय 8, इनटू मतलब माइनस, ये 4, देखो ध्यान से। क्लियर जी। नेक्स्ट इसके नीचे गए फिर हम 4 प्लस मींस इंटू 4 इंटू 8, ये देखो इंटू मतलब माइनस 2, प्लस मतलब इंटू 16, डिवाइड मतलब था प्लस, तो प्लस 1। ये आपने बेटा सॉल्व करना है। अब ध्यान देखो इसके अंदर ना ये आपको एक ब्रैकेट भी दे रखी है, तो बेटा जब भी ब्रैकेट हो उसको अपने बोर्ड मास के थ्रू अप्लाई करना है कि पहले ब्रैकेट, ऑपरेशन, ये डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखो पहले ब्रैकेट, तो 36 माइनस 4 32 डिवाइड बाय 8, इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये 4 आ गया, 4 माइनस 4 कितना हो गया बेटा 0। तो देखो अगर आपका ऊपर 0 है नीचे कुछ भी आता हो तो आंसर सिर्फ 0 रहेगा, तो दैट मीन्स ए इज द। क्लियर। हाँ जी चले आगे। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन देखो, ये बेटा हमारे पास नॉन वर्बल में काउंट होते हैं टॉपिक।
ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, हल्के से। डिफिकल्ट मीन्स क्या है कि इसमें ना आपको देखो फिगर को रीड करना है, फिगर को रीड करने के बाद आपने उसका आंसर बताना है कि कौन सा आंसर बनेगा। तो इसमें हमने बेसिकली क्या करना है, जो ये फिगर है बेटा इसमें आपको ये साइन दे रखे ना, इन साइन को आपने जज करना है, मतलब एनालाइज करना है कौन सी प्लेस पे आ रहा है। लाइक देखो कैसे, यहां पे आपके पास एक देखो ध्यान से बेटा, अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो सिंपल, ये हमारा कॉलम फिगर है, ये हमारे पास कॉलम फिगर है, ये हमारे पास कौन सी है, आंसर फिगर। देखो हमने पिक कर लिया, देखो जो क्वेश्चन क्रॉस था हमारे पास, ये क्रॉस नेक्स्ट फिगर में यहां पे आ गया। ठीक है, देखो ये वाला क्रॉस बेटा यहां आ गया, तो ये क्रॉस कहां आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। देखो रे यहां पे है, तो ये ऑप्शन कट गया यहां से, तो ये बचा हमारे पास। फिर देखो रहे हमारे पास नेक्स्ट वाले, देखो ये इक्वल टू हमारा यहां से यहां पे आ गया, देखो ठीक है जी। और ये वाला नेक्स्ट फिगर में यहां से देखो बेटा, फिर ये वाला यहां पे आ गया, ये वाला यहां पे आ गया, इस तरह से। अब हमारे पास ये है, तो बीच में आना चाहिए था, देखो रहे इक्वल टू यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये सारे इक्वल है। अब डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पे OS है, यहाँ भी OS है, यहाँ SO है। तो हम इसको चेक करते हैं, देखो ये जो यहाँ पे था ये साइन यहाँ पे आ रहा है, देखो ध्यान से बेटा इस वाले डायग्राम से। ठीक है, यहाँ से देखो ये फिर यहाँ पे आ गया, तो आपका ये था यहाँ पे आना चाहिए, तो इन दोनों में है, तो यानी ये ऑप्शन भी कट गया हमारे पास। अब देखो इनमें डिफरेंस कहाँ पे है, ये क्रॉस, ये स्टार और ये P और हैश। देखो नीचे वाला इसकी बात कर रहा है वो, देखो जो S था वो नेक्स्ट डायग्राम में ऊपर चल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बेटा आपके पास S, तो S ऊपर चल गया, दोनों में चल गया। ठीक है जी, फिर हमारे पास था ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल यहाँ पे है, नेक्स्ट फिगर में ट्रायंगल है ही नहीं, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो फिगर यहाँ पे थी वो यहाँ जाती है, तो इसमें स्टार यहाँ पे आ गया, दोनों में स्टार यहाँ पे आ गया। अब P, तो देखा बेटा, अब देखो बेटा यहाँ पे आपका ना P आपका यूज हो चुका था, तो देख रहा है यहाँ पे तो ये नहीं होगा, तो दैट मीन्स B ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्लियर हुआ कैसे? इसमें आपने बेटा जो ये साइन दे रखे हैं, इन साइन की रोटेशन पिक करनी होती है, वो कौन सी प्लेस पे जा रहा है। तो जैसे आप इनकी साइन की रोटेशन पिक करोगे तो आपको ये कंसेप्ट अपने आप बन जाए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा सेम वही है कि आपके पास एक डेफिनेट रिलेशन को डिफाइन कर रही है ये फिगर, आपने सेम वे में यहां पे बताना कौन सी फिगर यहां से आएगी। तो देखो आपने पिक किया बेटा, ये सर्कल यहां से यहां पे आ रहा, देखो है ना, तो आपका ये वाले फिगर यहां पे आनी चाहिए। देखो इसमें तारों में है, फिर ये जो ट्रायंगल था बेटा देखो यहां पे आ रहा है नेक्स्ट फिगर में, ये देखो, और उल्टा हो गया, तो इसको बेटा हमने यहां से यहां लेके आना, ट्रायंगल का उल्टा फेस ऊपर तरफ होना चाहिए। देखो ये ट्रायंगल, तो इसका फेस ऐसे आना चाहिए डार्क कलर में ऐसे, तो इसमें भी है बेटा, इसमें भी, तो ये ऑप्शन कट गया यहाँ। ठीक है, अब देखो साइन के ऊपर इसके बात करते हैं हम। देखो ये 3 साइन है हमारे पास, देखो ये 3 और ये 3 तो सेम ही है, सिर्फ इसके ऊपर वर्क करना है। देखो ये एरो था नीचे की तरफ और ये आ गया ऊपर की तरफ, देखो अब ये ऊपर की तरफ आ जाए तो इसका एरो नीचे की तरफ आना चाहिए, तो इन दोनों में से आंसर हुआ, ये भी कट गया, तो ए और बी में से आंसर कंफर्म। देखो ध्यान से थोड़ा सा, ये आपके पास यहाँ पे ऐसे और आंसर फिगर में नेक्स्ट में ये हमारे पास ऐसे है। देखो रे इसका रिवर्स लिखा हुआ है, अब ये है बेटा इसका नीचे की तरफ आना चाहिए था, तो देखो नीचे की तरफ, दोनों में नीचे की तरफ है। देखो अब इसका एरो इस तरफ था, ये देखो, और नेक्स्ट फिगर में ये यहाँ पे आ गया। अब इसमें बेटा एरो देखो यहाँ पे है, तो नीचे तरफ ऐसे आना चाहिए आपके पास। क्लियर हुआ? तो दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाले भी चलते हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन था इसमें, सेम वे में उसने कहा था बेटा इन द 4 फिगर्स मार्क ABCD देयर आर 3 सिमिलर फिगर्स। 3 तो सेम है, एक बेटा इसमें बोलते हैं ऑड वन, वो निकालनी थी आपने। तो सिंपली देखो कुछ नहीं करना है इसमें, ये वाला रोटेशन पिक करो, देखो आप यहां पे है, देन बेटा ये यहां पे आ गया, ठीक है, फिर आपका ये यहां पे आ गया और देन यहां पे। अगर बेटा रोटेशन की बात करते हैं, देखो सिंपल यहां से यहां पे आया, तो बेटा इसकी रोटेशन ना 3rd फिगर में यहां पे आनी चाहिए थी, बीच में तो नहीं आनी चाहिए थी, तो ये हमारे पास ऑड वन। क्योंकि देखो अगर हम सिंपल ट्रायंगल एक बॉक्स बनाते हैं ऐसे,
इसमें पहले ये एरो यहाँ पे था, देखो ठीक है, ऐसे यहाँ पे था नीचे, फिर ये यहाँ पे आया, तो बेटा नेक्स्ट एरो क्लॉकवाइज में यहाँ पे आना चाहिए ना, वो बीच में यहाँ पे कैसे आता, देखो। तो ये हमारे पास फिगर ऑड वन थी, तो सी इज द, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द टू वर्ड्स एंड देन फॉर्म द सेम ऑप्शन सिलेक्टेड वन विच हैज द सेम रिलेशन ऑफ द गिवन टू वर्ड्स। देखो स्नेक, रेप्टाइल। स्नेक तो बेटा जानते हो सांप, रेप्टाइल क्या है, उनकी जाति को बोलते हैं जो ऐसे रेंग के चलते हैं, ठीक है। तो देख रहे स्नेक को बताइए, इसकी एक टाइप होगी बर्ड, मैमल, एफ इंसेक्ट, लॉयन। ये सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज अगर आपको देख रहा है पेपर में इसका ना हिंदी मतलब दे रखा है, तो ये ततैया होता है और ये इंसेक्ट क्या होता है, जो आपके पास, इसको इंसेक्ट को हम बोलते हैं कीट, तो ये उसकी कैटेगरी में आता है, इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, तो दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कीट होता है बेटा, और ये हमारे पास तो ये इसकी कैटेगरी से रेप्टाइल कैटेगरी में स्नेक आता है, तो बेटा कीट जो है, जो ततैया है वो कीट की इसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर इज कॉल्ड मिल्क, मिल्क इज कॉल्ड ब्रेड, ब्रेड इज कॉल्ड बटर, ठीक है जी। देन आपको लिखा हुआ बटर इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड येलो, विच आर द फॉलोइंग बेकर्स बेक्स। देखो बेकर क्या बनाता है, अगर आपको ध्यान हो, केक बनाता है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है, या फिर ला लो केक या ब्रेड, देखो यहां लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, मिल्क इज कॉल्ड ब्रेड, ब्रेड इज कॉल्ड बटर, ब्रेड को हम क्या बोलते हैं, बटर, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द, ठीक है जी। नेक्स्ट, बीई रिलेटेड टू जीजे इन द सेम वे पीएस। देखो ध्यान से बेटा, ये फिर वही हमारे पास कोडिंग का क्वेश्चन है, बी ई जी जे, तो ये 2 पे बेटा, ये 5 पे, जी 7 और ये 10। देखो ध्यान से बेटा, यहां से यहां तक बेटा 5 का डिफरेंस आ रहा है, देखो ध्यान से। तो आपने बताना है पी और एस का, पी 16, ये आपका होता है 90, ठीक है। अब बेटा इसमें अपने करना 5 का डिफरेंस, तो ये 21, इसमें 5 का डिफरेंस, तो ये 24, 21 होता है अंडर 21। देखो ये और हमारे पास ये, यानी कि ये ऑप्शन कट गया, 24 बेटा ये होता है हमारे पास एक्स का, ठीक है। तो यू के साथ एक्स मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ जी, किस तरह से हमने किया है। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो आपकी रीजनिंग सेक्शन का था, नहीं 2 क्वेश्चन और है बेटा इसका, तो देखो फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन का मतलब पता क्या होता है, कि जो इस पूरी कैटेगरी को जो दे रखी है उसको बिलोंग नहीं करता। देखो हाउस फ्लाई, स्पाइडर, मॉस्किटो और बटरफ्लाई। बेटा हाउस फ्लाई होती है आपकी मक्खी, ठीक है, ये मच्छर और ये, तो ये तीनों हैं जो बेटा फर्स्ट सेकंड होता है, ये तीनों हैं जो उड़ सकते हैं, आपके फ्लाई करते हैं। लेकिन बेटा स्पाइडर जो है ना वो फ्लाई नहीं करता है, तो दैट मीन्स ये इस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता है, तो स्पाइडर इज द करेक्ट आंसर। देखो ये आपका बेटा टॉपिक जो है वो वेन डायग्राम में कवर होता है। वेन डायग्राम में क्या होता है, आपके पास आपको रिलेशंस डिफाइन करने होते हैं बिटवीन द वर्ड। देखो हाउ 3 वर्ड्स पेरेंट्स, मदर एंड फादर फिट इन वन ऑफ द वेन डायग्राम। देखो जैसे आप जानते हो पेरेंट्स दोनों होते हैं, फादर भी और मदर भी, लेकिन ये दोनों सेम नहीं होते ना, तो दैट मीन्स पेरेंट्स कैटेगरी के अंदर फादर और मदर आते हैं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये देखो ये जो बड़ा सर्कल है बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेरेंट्स को, ये फादर को लगा लो आप और ये आप मदर लो, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर हुआ। ये बेटा आपका सारा रीजनिंग सेक्शन था जो हमने आपका जेबीटी सेक्शन के लिए था, ठीक है। अब आपको बेटा कोई भी कोचिंग चाहिए टीचिंग के रिगार्डिंग, कोई भी टीचिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग आपका सी टेट, पी टेट, एस टेट, CSIR नेट के लिए
या फिर अदर कोई एग्जाम है एसएससी बैंकिंग, तो आप बेटा हमारे पास कंपटीशन गुरु में एससीओ नंबर 112 113 सेक्टर 34 में कांटेक्ट कर सकते हैं, फिजिकली भी और बाय कॉल भी करते हैं इस नंबर पे। ठीक है, ये हमारे पास स्टडी डिटेल्स है हर एक टॉपिक के लिए। क्लासरूम कोचिंग भी है जिसको आप बोलते हो ऑफलाइन, देन हमारे पास बेटा ऑनलाइन भी। और हमारे पास जो भी आप क्वेश्चन करते हो बेटा उसका लाइव सोल्यूशन भी हम देते हैं आप, कि टीचर को आपको डाउट हो गया तो आप टीचर से आप पर्सनली भी बात कर सकते हो। ठीक है, होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने अब क्या करना है, अगर किसी को भी कोचिंग चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपने इसको कंपटीशन गुरु में एक बार विजिट कराना है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।